नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए साफ सुथरा रेखांकन, ऑप्शन बी सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, ऑप्शन सी गणनाएं और अनुमान, ऑप्शन डी माप के अनुसार चित्रांकन। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों को कौशल को बढ़ावा मिलता है वो मिलता है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन ए लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, ऑप्शन बी बच्चों की कंठस्थ कराने की कला का विकास करना, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सिखाने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, ऑप्शन डी वातावरण संबंधित प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा वातावरण संबंधित प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, लिंग संबंधी विषयों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कंठस्थ रटना नहीं है हमको, बच्चों को रटाना है ही नहीं, जोर देना नहीं है, तो हमारा इस जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का उपयुक्त सुझाव है। ऑप्शन ए परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, ऑप्शन बी इस विषय पर श्रव्य दृश्य, सी व्याख्या एवं विचार विमर्श, डी सोच स्याही जोड़ एवं साझा करना। तो देखिए, जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमेशा हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, ऑप्शन बी विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, ऑप्शन सी अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें, ऑप्शन डी विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया है और उसके बाद चर्चा करें। देखिए, जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी अपने देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस भ्रमण का महत्व नहीं है। ऑप्शन ए स्थायी अधिगम, ऑप्शन बी आत्मविश्वास में वृद्धि, ऑप्शन सी विषय के प्रति रुचि का अभाव, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष अनुभव। तो देखिए, जो भ्रमण का महत्व नहीं है वो होगा ऑप्शन सी विषय के प्रति रुचि का अभाव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी ज्वारभाटा, सी भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, डी उस जीवाश्म ईंधन। तो देखिए, जो परंपरागत स्रोत होते हैं ऊर्जा के वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, और जो अपरंपरागत ऊर्जा होती है उसमें आता है सौर ऊर्जा, जैसे कि जो कभी खत्म नहीं होती हैं, ज्वारभाटा या पवनीय ऊर्जा आदि। देखिए, जो परंपरागत स्रोत है वो आप हमारा ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधन होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हांगकांग में निम्न में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। ऑप्शन ए सोमजैन, ऑप्शन बी लिंगहू फैन, ऑप्शन सी मापू टोफू, ऑप्शन डी सुशी। तो देखिए, जो हमारा हांगकांग में जो सबसे लोकप्रिय भोजन है वो है लिंगहू फैन, ऑप्शन बी। और ये बनता ये किस चीज़ की डिश है, ये सांप की डिश है, ये सांप से बनती है ये डिश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन
यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? ऑप्शन ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक और तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान की शांतिपूर्वक अवलोकन करें। ऑप्शन सी, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। विद्यार्थियों को हम नहीं कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, ये भी गलत। यह सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित, हमें अनुशासन रखना है पर बच्चों को नहीं। हमारा एक ही आंसर बचा है, ऑप्शन ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा कर लेना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ऑप्शन ए, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत के मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। देखिए, हम एटलस लाने को नहीं कहेंगे, ना ही उनसे कहेंगे कि वो स्थिति बताएं, और ना ही हम निर्देश देंगे कि वो घर से मानचित्र लेकर आएँ, ये भी गलत। और कह रहा है कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना है। तो श्यामपट्ट पर नहीं बनाएंगे और ना ही बताने को कहेंगे। हम कहेंगे कि ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की सहायता करेंगे कि वे अपने संकेतों का उपयोग करके अपने निकटतम परिवेश में मानचित्र बनाएं और अपनी सापेक्ष स्थिति और दिशा का पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वो अपने हिसाब से जो बनाएंगे उसी के हिसाब से हम उनसे मानचित्र बनवाएंगे, जिससे कि उनकी स्थिति और दिशा पर वो केंद्रित हो सकें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहे हैं कि हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे? देखिए, ये खाने वाला एप्पल नहीं है, एक औषधि पौधा है। ऑप्शन ए, अन्य स्थानिक, बी, प्रचुर या बहुल, सी, स्थानिक, डी, स्थानापन्न या विलुप्त होने के कगार में। देखिए, जो हिमालय पर ये एप्पल एक औषधि पौधा है, ये संकटापन्न या विलुप्त होने की कगार पर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? ऑप्शन ए, मंगल, ऑप्शन बी, बृहस्पति, ऑप्शन सी, बुध, ऑप्शन डी, शनि। तो देखिए, जो सबसे छोटा पृथ्वी से जो छोटा ग्रह है वो है हमारा बुध। ऑप्शन सी, सबसे छोटा भी यही है, छोटा ग्रह ये भी है, यही है, और जो सबसे बड़ा है वो हमारा बृहस्पति। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? ऑप्शन ए, ये सभी शिक्षा के आवश्यक अंग है। ऑप्शन बी, इसमें पठन पाठन में बाधा पड़ती है। ऑप्शन सी, इसमें छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। ऑप्शन डी, इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। देखिए, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो पठन पाठन में बाधा नहीं पड़ती हैं, इसमें छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि इनमें बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। ये शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं है। ये ऑप्शन हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट या परियोजना, ऑप्शन बी, प्रदत्त कार्य, ऑप्शन सी, क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक कार्य। तो देखिए, जो ईवीएस में जो के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया जा सकता है वो चलाया जा सकता है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, NCERT के EVS के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए जल चक्र के प्रत्यय, ऑप्शन बी संघनन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, ऑप्शन डी छात्रों की रुचियाँ। देखिए उसी से ठंडा उसी से गर्म अर्थात कि हम बात कर रहे हैं नाक से जब सांस लेते हैं तो ठंडी सांस जाती है और जब निकालते हैं तो गर्म निकलती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? ऑप्शन ए भूमि की भराई, ऑप्शन बी कंपोस्ट, ऑप्शन सी कृमियों से खाद बनाना, ऑप्शन डी भस्म करना। देखिए भस्म करना हमारा जो अपशिष्ट वायु प्रदूषण होता है किसी चीज़ को जलाना अर्थात भस्म करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि टैपियोका का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए मूली, बी कसावा, सी अदरक, डी शकरकंदी। देखिए जो टैपियोका का दूसरा नाम है वो है कसावा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसे केरल के लोग बहुत खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्यपत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जाएगा। ऑप्शन ए दत्तकार, ऑप्शन बी घटना वृत्तांत अभिलेख, ऑप्शन सी परियोजना कार्य, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो देखिए जो दत्तकार होता है वो होता है हमारा होमवर्क, ये जो बच्चे घर से गृह कार्य करके लाते हैं। और जो घटना का वृत्तांत होता है जो आंखों देखा वर्णन किया जाए, और परियोजना कार्य जो होता है परिवेश में पूरे करने के लिए दिया गया कार्य। और जो हमारा पोर्टफोलियो होता है उसे हम कहते हैं बालक के व्यवहार की क्रमिक जानकारी एक फाइल में रखी जाती है। तो हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पोर्टफोलियो होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्न कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। ऑप्शन ए प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, ऑप्शन बी प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परख बनाने में मदद करते हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है। देखिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण या प्राथमिकता देने वाला प्रश्न होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशल के विकास की आवश्यकता है। ऑप्शन ए स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, ऑप्शन बी स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, ऑप्शन सी प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ, ऑप्शन डी स्किन या प्रतीक के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग करना। देखें इनके ऑप्शन जो है नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही होगा मानचित्र बनाने में समझ के लिए हमारा होगा स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ और स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ भी होनी चाहिए। तो जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए व बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए आता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, सी विद्यालय का नाम रोशन करना, डी अभिभावक को संतुष्ट करना। देखिए हम अभिभावक को संतुष्ट नहीं करेंगे, विद्यालय के नाम के लिए नहीं करेंगे, हमें तो करना है बच्चे का सर्वांगीण विकास। व्यवसाय के लिए
विद्यार्थियों को प्रशिक्षित व्यवसाय के लिए नहीं करेंगे। देखिए जो हमारा सही आंसर होगा इसमें सटीक होगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। अगर सृजनात्मकता होगी विद्यार्थी के अंदर तो हर चीज़ कर सकता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। सी सहगामी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण। डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो देखिए जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा सहपाठी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस राज्य में झूम खेती की प्रथा समान है, या मतलब कि झूम खेती होती है। ठीक है, ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मिजोरम, सी बिहार, डी उत्तराखंड। तो देखिए जो झूम खेती होती है वो हमारी होती है ऑप्शन बी मिजोरम में। बी इज राइट आंसर। जो झूम खेती होती है वो अधिकतर पहाड़ी खेतों में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ऑप्शन ए ब्रोकोली सोयाबीन काली मिर्च, बी स्ट्रॉबेरी संतरा सोयाबीन, सी दूध स्ट्रॉबेरी नींबू, डी ब्रोकोली स्ट्रॉबेरी और नींबू। देखिए जहाँ दूध होगा तो वहाँ पर विटामिन सी हो नहीं सकता। सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन सी नहीं मिलेगी। यहाँ भी सोयाबीन है तो इसे भी हम काट देंगे। ठीक है, तो हमारा एक ही आंसर बचा है ब्रोकोली स्ट्रॉबेरी और नींबू। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इन तीनों में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावशाली होगी। तो हमारा जो ऑप्शन ए विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। देखिए हम विद्यार्थियों से नहीं कहेंगे एकत्रित करेंगे, सूचना वो एकत्र करें, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है अगला श्यामपट्ट लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। देखिए देखकर हम लिखने के लिए भी नहीं कहेंगे। अगला है कि कह रहा है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ये हो सकता है। ऑप्शन डी विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं, यहाँ पर श्रृंखलाओं हैं, को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो देखिए जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो सबसे सटीक हो रहा है, कह रहा है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि वो प्ले कार्ड्स देखेंगे उन्हीं से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कक्षा 5 का जो समीर है अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेल कूद की कक्षाओं में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन डी उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। देखिए हम अभिभावकों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो होमवर्क क्यों नहीं करके आ रहा है उसका काम शिक्षक का होता है, क्यों नहीं कर रहा। उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, हम रोकेंगे भी नहीं। ये प्रधानाचार्य को सूचित करना, ये भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्शन देना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए वो निदान करेंगे और निदान करना ही, फिर निदान करने के पश्चात उसे हम परामर्श देंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो देखिए जो पट्टचित्र कला है वो हमारे उड़ीसा की परंपरागत पेंटिंग है या हस्तशिल्प कला है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के लिए काम आती है। ऑप्शन ए तिकोने आकार की चोंच, बी सीधे और पतली चोंच,
बी सीधे और पतली चोंच, सी हुक जैसी चोंच, डी लंबी पतली सुई जैसी चोंच। देखिए जो मीट को काटने और खाने के काम आती है वो आती है हुक जैसी चोंच। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपने गिद्ध और चील की चोंच देखी होगी, वो हुक जैसी बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि डैश के अलावा निम्न पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। मतलब कि हमें इसमें से निगेटिव को छांटना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, बी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, सी निर्देशित खोज, डी समस्या समाधान। तो देखिए जो पर्यावरण पढ़ाने की जो विधियां हैं वो सहयोगात्मक अधिगम भी है, निर्देशित खोज भी है, समस्या समाधान भी है, और जो हमारी है नहीं वो है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन बी उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सी पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन डी स्थानिक और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए जो हमारा स्थानिक से मतलब होगा बच्चे का आस पड़ोस, और विश्व स्तर मतलब कि उसका पर्यावरण, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने की सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के विषयानुसार प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अंक एवं विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना। ये 2 बार हो गया है। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना। देखिए हम पदोन्नत नहीं करेंगे, उनको अंक नहीं देंगे ना। विद्यार्थियों को मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति का संबोधित नहीं करेंगे। तो जो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों में विषयानुसार प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड परीक्षा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।